मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद तूने नेहा से इन सब गंदे कामों के लिए कहा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। और मैं क्या करूं? क्या करूं मैं साहब? बोलो क्या करूं? इनकी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में मेरा अच्छा खासा घर था वो बिक गया। अब मुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। कितनी जगह मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन हर जगह यही बोलते हैं पहले घूस दो फिर नौकरी मिलेगी। अरे जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं घूस के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? इसको मैं महंगे महंगे होटलों में खाना खिलाने ले जाता था, महंगे महंगे मॉल में शॉपिंग कराने ले जाता था, और जिस दिन नहीं ले जाता था उस दिन ये मुझसे लड़ती थी। इसी के शौक पूरे करते करते आज मैं लाखों का कर्जदार हो गया हूं साहब। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तब मैंने जाके नेहा से इस काम के लिए बोला था। जब तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तो तुम मजदूरी भी तो कर सकते थे। मजदूरी करके तो घर का खर्चा चला सकते थे। अरे साहब, शायद आपको पता नहीं है कि इनके खर्चे कितने हाई फाई हैं जिन्हें मैं मजदूरी करके कभी पूरे नहीं कर पाता। और साहब, मैंने इनसे ये काम इसलिए कराया ताकि इनको भी पैसों की वैल्यू पता चल सके कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। उनको उड़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज मुझे एक अच्छे खासे घर को छोड़ के इस झोपड़ी में सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से रहना पड़ रहा है। नेहा, इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी ख्वाहिशें रखनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनको पूरा करने में इंसान की पूरी दौलत ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो जितना कि ये है। अगर तुम हालातों को समझकर चलती, हालातों के हिसाब से चलती, तो आज तुम्हें जो झेलना पड़ रहा है ये ना झेलना पड़ता। और रही बात तुम्हारी, तो तुम आज के बाद नेहा से ये घिनौने काम नहीं करवाओगी।